ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या आज हम देखेंगे 68 से। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से एक भी जो इंद्रियां हमारी भटक रही है तो वो हमारे विनाश का कारण हो सकती है। अलग अलग 5 जो एनिमल्स है, अलग अलग, है ना, कूर्म, मतंग, पतंग, भृंगा और मीन, अपनी एक एक इंद्रियों के कारण अपनी जीवन की बाजी लगानी पड़ती है उनको, आहुति है अपने, मतलब उनकी मौत हो जाती है, मतलब मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं वो। तो उस मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए जिसकी पांचों इंद्रियां एक साथ भटकती है। तो इस तरीके से एक बहुत सुंदर श्लोक था। भगवान भी यही बता रहे हैं, एक भी इंद्रियां जो भटक रही है वो अपने मन को अपने साथ में ले जा सकती है। और व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार से हर ली जाती है जैसे जब हवा का तेज झोंका, जब तूफान आता है तो नाव पानी की उस हवा के साथ, है ना, बह जाती है। तो ये हमने कल देखा था। तो उसका उपाय क्या है भगवान पहले ही बता चुके हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने का उपाय क्या है हायर टेस्ट डेवलप करना और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अभी फिर आगे आगे भगवान बता रहे हैं, तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये शब्द पहले भी आया है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए, यस्य महाभावो, हे महाभाव अर्जुन, यस्य जिस व्यक्ति ने, जिसका, निगृहीतानि सर्वस्व है, हाँ, सब ओर से, चारों ओर से जिसने सारे इंद्रियों को क्या कर लिया है, निग्रह कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। हम्म इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्य, जो सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से जिसने अलग कर लिया है, या इंद्रियों के विषय में जो फंसता नहीं है, तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित है। हाँ, उसकी प्रतिष्ठित बुद्धि है, उसकी स्थिर बुद्धि है। हम्म या उसकी बुद्धि नियंत्रित है, या सही बुद्धि मतलब सही मायने में वही बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन और प्रपट पढ़िए। मौसम पर पढ़िए। Therefore, O mighty, uh, हाँ ठीक है, पढ़िए। therefore, O mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. Uh, Purport: one can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior forces, the senses can similarly be curbed not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, is called a sadhak, or a suitable candidate for liberation. यस, क्या समझ में आया बताइए प्रभु। प्रभु इसमें बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जिससे जो, हाँ मतलब, प्रभु थोड़ा थोड़ा सा नहीं आया, हाँ। अरे, क्या नहीं आया बताओ, कौन सी लाइन नहीं आई समझ। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि मतलब आप अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं हम्म तो किसी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में करना चाहिए, हम्म तभी हम लिबरेशन पा सकेंगे। मतलब
नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। करेक्ट। और ऊपर क्या बताया? देखो श्लोक का तो मैं पर बता ही प्रभु दिया की ना। बताए। मतलब प्रभु सेंस ग्रेटिफिकेशन के मतलब अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे रहेंगे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है जिसके थ्रू हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर जा सकते हैं। हम्म करेक्ट, वही है। मतलब सेंस इंद्रियाणी इंद्रियार्थव्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से दूर रखना है, इंद्रिय तृप्ति से दूर करना है? असली इंद्रिय तृप्ति करनी है। असली इंद्रिय तृप्ति कहाँ मिलती है? कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में मिलती है। इंद्रियों को असली संतुष्टि मिलती है वास्तव में। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या? सेंसेस को संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई करना है? तो आंखों को संतुष्टि कब होती है? जब भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों के दर्शन करते हैं, है ना। कीर्तन सुनते हैं तो कानों की संतुष्टि होती है, वो असली, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो यदि असली वाला करेंगे तो नकली वाला सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा। हायर टेस्ट मिलेगा ना तो अपने आप चला जाएगा। और हायर टेस्ट कब मिलेगा? जब सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। यही है। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे ना हम भक्ति, तब तक प्रगति होगी नहीं। हमको लगेगा कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन मन हमको कहीं भी डेविएट कर देगा। कौन सा सिद्धांत, है ना, कितना लगाना है हमको, समय काल समय परिस्थिति के हिसाब से हमको कैसे प्रगति करनी है, वो सब गुरु बताते हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है, लेकिन हमारे स्तर के अनुसार, है ना, कौन सा, है ना, कैसे हमको अप्लाई करना है हमारे जीवन में, कैसे भक्ति का अभ्यास करना है, वो, है ना, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, या उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वही हमको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपन डिसाइड करते हैं। तस्माद् यस्य महाभावो तस्मादस्य महाबाहो यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस् इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि निग्रहान्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। थैंक यू। तो अभी एक और एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, मेरा फेवरेट श्लोक हुआ करता था पहले, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मजा आएगा। इसका लिटरल लिटरल जो मीनिंग है वो भी सही है, मतलब एक तरीके से। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, जो रात्रि होती है, सर्वभूतानां, सब जीवों के लिए, तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, संयमी होता है, वो क्या करता है? जागरण करता है, जागृति, वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें दूसरे लोग क्या होते हैं? जागरण कर रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। सा निशा, उस रात्रि में, पश्यतो मुने हैं, जो मुनि लोग हैं वो क्या करते हैं? पश्यति, देखते हैं। देखते हैं मतलब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हाँ, ये करते हैं। तो देखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, कि जो बाकी दूसरे जीवों के लिए जो रात्रि होती है, उस समय संयमी लोग जागते हैं। और जिस समय बाकी लोग सब जाग रहे होते हैं, उस समय जो मुनि लोग जो होते हैं, हैं, वो क्या करते हैं? इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, चिंतन, आत्मनिरीक्षण करते हैं वो लोग उस रात्रि में। तो इसको बता सकते हैं, विशेष तौर से जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो जब भक्त लोग जागते हैं तो वो सोते हैं, वो सोते हैं तो वो जागते हैं, कैसे? बताइए वंशित ब्रो, तनिष ब्रो। बेस बेस का एक स्टूडेंट होता है, और एक कॉलेज के हॉस्टल का एक स्टूडेंट होता है। तो बताइए कॉलेज में कब सोते हैं ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स?
हॉस्टल में जो रहते हैं प्राय प्रभु दिन में ज्यादा सोते हैं लोग। दिन में ज्यादा सोते हैं और रात में रात में बहुत कम सोते हैं, ज्यादा मोबाइल चलाते हैं आजकल। हाँ। तो रात में सामान्यतः सोते हैं 2-3 बजे के लगभग। हमारे में जब जी जी। मैं मैनेट में था तब भी ऐसे ही होता था। जब फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में था तो वहां पे 1-2 बजे के लगभग सोते थे स्टूडेंट्स ज्यादातर। मतलब 12 बजे तो नॉर्मल है, 12 बजे से पहले तो कोई सोएगा नहीं। और उसके बाद में कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं, कुछ लोग फिर मूवी देखते हैं, उल्टा सीधा देखते हैं। तो 1-2 बजे के लगभग सोते हैं। और उसके बाद उठते कब है, हमारा 10 बजे से कॉलेज रहता था। हाँ, कभी 9 कभी 10, सामान्यतः 10 बजे से रहता था कॉलेज। तो वो उठते थे 8:30 बजे। नहाया कि नहीं नहाया, सीधा ब्रेकफास्ट लेंगे। मुंह धो लिया, बस हो गया, फिर सीधा कॉलेज। अब उसके विपरीत वो 2-3 बजे सोते हैं, 1-2 बजे सो रहे हैं, 2-3 बजे। भक्त लोग जो बेस में जब मैं रहता था तो 3 बजे उठ जाते हैं बेस में। 3:30 4 4 बजे तक बहुत बहुत सारे स्टूडेंट उठ जाते हैं बेस में, जो रहते हैं भक्त लोग हैं। वही भक्त सेम ही कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने से उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई है। देखिए, है वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 से मंगल आरती चैंटिंग वगैरह, फिर पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है अलग है। तो जो रात्रि दूसरे लोगों के लिए जो रात्रि होती है उस समय वो जाग रहे होते हैं, और जिसमें ये जाग रहे होते हैं उसमें वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं, आत्मचिंतन कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं। लेकिन इसका असली अर्थ ये नहीं है, मतलब वो भी सही अर्थ है लेकिन असली अर्थ ये नहीं है। इसका असली अर्थ क्या है बताइए, क्या हो सकता है? जो सब लोगों के लिए जो रात्रि का समय होता है, रात्रि का समय मतलब क्या, सामान्यतः क्या समझते हैं हम रात्रि का समय? बताइए, आइडिया लगाइए क्या होगा। आपको एक भागवत का श्लोक श्लोक आपको दिखाता हूँ, उससे आपको मजा आ जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा रात्रि मतलब असली अर्थ क्या होता है रात्रि का। ये आ गया, देखिए, सर्च करते आ गया इसमें। एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का। निद्रा ह्रियते नक्तम वये वायेन च वावयः दिवाचा अर्थे हया राजन कुटुम्भर्णेन वा। हाँ, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, भागवतम के स्टार्टिंग में सेकंड कैंटो में ही आता है, देखिए श्लोक। उसमें एक सामान्य जो हमारा गृहस्थ जीवन होता है, उसकी पूरी पोल खोल दी। एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन होता है तो क्या कैसे उसका जीवन बीतता है। निद्रा ह्रियते नक्तम, निद्रा के द्वारा उसकी क्या होती है, रात समाप्त हो जाती है। रात में क्या करता है व्यक्ति, या तो सोता रहता है, या वय वायन च वा वयः, एक सामान्य व्यक्ति होता है वो वय वायन सेक्स इंटेलिजेंस है। तो या तो उसकी रात्रि कैसे निकल जाती है उसकी, या तो सेक्स इंटेलिजेंस में निकल जाती है, या फिर वो सोता रहता है, दो ही काम होते हैं रात्रि में। और दिन कैसे निकल जाता है उस व्यक्ति का, दिवाच अर्थ, हाँ, दिवाच अर्थ हया राजन, हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अब दिन में ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। दिन में क्या करना पड़ेगा उसको, दिवा जो उसका दिन का समय है, अर्थ धनु उपार्जन में, पैसे कमाने में उसका पूरा दिन चला जाता है। कुटुंब भरणे भरणे नवा, या अपना जो कुटुंब है, अपना परिवार है, उसका पालन पोषण करने में ही उसका पूरा दिन चला जाता है? माया की ऐसी व्यवस्था है। अपना उसका रात इस तरीके से, है ना, बर्बाद हो जाती है, और उसका पूरा दिन का समय अपना पेट का पालन करने में ही चला जाता है। हम्म। तो रात का समय समझ में आ गया। रात मतलब क्या है, रात मतलब इंद्रिय तृप्ति, जहाँ पे भौतिक लोगों को मजा आता है। है कि नहीं, सोने में मजा आता है, और दूसरा जो भौतिक जगत का जो चरम सुख है, सेक्स।
तो इसमें तो जो रात्रि होती है सब जीवों के लिए, है ना, जो इंद्र तृप्ति का समय होता है, सब इंद्र तृप्ति के समय बहुत अच्छा लगता है लोगों को, है ना। इंद्र तृप्ति कोई भी चीज दिखती है तो क्या होता है, सारे सेंसेस, जैसे कछुआ क्या करता है, जब इंद्र तृप्ति की या कोई कष्ट विपदा का उसको लगता है तो क्या सारे इंद्रियों को समेट लेता है। लेकिन जो भौतिकतावादी जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, सारी इंद्रियां खुल जाएगी उनको, हाँ बोले मजे का टाइम तो अभी आया है ना। तो जैसे हॉस्टल का बताया ना, तो इस तरीके से जो रात्रि होती है, मतलब जो उस जिस समय वो अपनी इंद्रियों को बाहर फैला देते हैं, जैसे मूवी देखने जाना है, पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है, सारे उल्टे सीधे काम करने हैं, तो सारी इंद्रियां उनकी खुल जाती है, एकदम कान खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है, एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो उस समय। ऐसे इंद्र तृप्ति में क्या होता है, जो संयमी लोग होते हैं ना, वो अपने सारे अंग, है ना, सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं, है? वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, बल्कि उनको समेट भी लेते हैं, साथ में भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जिस समय बाहर के लोग इंद्रिय तृप्ति में एक्टिव रहते हैं उस समय पूरे इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं भक्त लोग, संयमी लोग। और जिस समय भगवान की सेवा करना है, ये सब भक्ति करना है, माला करना है, सुबह उठ के आरती करना है, सुबह 4 बजे उठना है, उस समय क्या होता है, भक्त लोग एक्टिव हो जाते हैं। और वो जो भौतिकतावादी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है सब चीज से। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। कि जब दूसरे जीवों के लिए जो रात्रि होती है, इंद्र तृप्ति का जो समय होता है, उस समय संयमी लोग क्या होते हैं, जाग रहे होते हैं, आत्मचिंतन कर रहे होते हैं वो, है वो क्या कर रहे होते हैं उस समय, है इंद्र तृप्ति से अपने आप को दूर रखते हैं, मतलब। और जिस समय जो लोग जाग रहे होते हैं उस समय जो मुनि लोग होते हैं वो क्या आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कर रहे होते हैं, ऐसा। ठीक है, इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। एक एक करके पढ़ सकते हैं इसमें। अच्छा, एक ही पैराग्राफ में, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो तनिष प्रभु आप ट्रांसलेशन पढ़िए, और फिर मौसम प्रभु आप परपट पढ़िएगा। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. ओके, परपट पढ़िए। There are two classes of intelligent man. One is intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. The sage feels a transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, beings asleep to self realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling, sometimes having happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by the material reactions. समझ में आया? हाँ प्रभु जी, बताइए। ये इसमें वही बताया गया कि मतलब जो संयमी जो लोग रहते हैं ना, वो रात, जो मतलब भौतिकवादी जो लोग रहते हैं ना, वो रात रात को मतलब अपनी इंद्रिय तृप्तियों में इस्तेमाल करते हैं, सोते हैं और इन सब में। जबकि जो संयमी व्यक्ति रहता है ना, वो इसका है ना अपने आत्मचिंतन के लिए उपयोग करता है। वन इज इंटेलिजेंट इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन किसमें किसमें एक्टिव होते हैं वो, मटेरियल एक्टिविटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सबको ही होता है ना, देखिए अपना पेट भरने के लिए तो सबको दिमाग लगाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन थोड़े ना अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए थोड़ी इतना दिमाग लगाता है कोई, नहीं लगाते,
and other is introspective and awake to the cultivation of self realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially observed. ये उसका अर्थ है, सही अर्थ, कि जब इंट्रोस्पेक्टिव सेज होते हैं, वो थॉटफुल होते हैं, आर नाइट फॉर, मतलब उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो उनके लिए दिन है वो उनके लिए रात हो जाती है। उसका मतलब ये है कि भैया जहाँ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं वहां पे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब जिस चीज में वो इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज से वो बिल्कुल दूर रहते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती भौतिकतावादी लोगों को। यही है उसका मतलब, कि उनके लिए जो दिन है वो रात है, उनके लिए जो रात है वो उनके लिए दिन है। मतलब जहाँ वो भौतिकतावादी लोग जहाँ आनंद लेते हैं, आध्यात्मिक लोग वहां से कोसों दूर रहते हैं। जिन चीजों में आहार निद्रा भय मैथुनम, है ना, ये जो चार चीजें होते हैं, यही तो मजा आता है भौतिक जगत में। इस चार चीजें तो सब करना चाहते हैं ना, अच्छा खाना, है ना, मैथुन करना, आहार निद्रा, अच्छे से सोना, ये सब तो करना चाहते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, आहार कम से कम करना चाहते हैं कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ताकि बॉडी चलती रहे और भगवान की भक्ति करता रहो, है ना। मैथुन से जितना हो सके उससे दूर रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जहाँ पे वो इंटरेस्ट लेता है भौतिकतावादी व्यक्ति, वहां से वो दूर रहते हैं। देखिए चेतना का कितना फर्क है। एक व्यक्ति के लिए वही सब कुछ है, वही जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, और दूसरे व्यक्ति के लिए मतलब वो एकदम उसको लगता है कि ये काम करूंगा तो मेरा पता नहीं हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो पता नहीं हो जाएगा मेरा, ऐसा। तो ऐसा है, वही वही बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में। Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities being asleep to self-realization. हाँ, वो सोता रहता है, मतलब क्या है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा रहता है, अज्ञान रहता है, है ना, उसके लिए वो नाइट है, रात्रि है वो। जबकि एक जो भक्त होता है, जो इंट्रोस्पेक्टिव जो मेन होता है, सेज जो होता है, वो क्या रहता है, इन सबसे ऊपर रहता है, वो द्वंद्व से जो ऊपर रहता है, हैप्पीनेस प्लेजर जो है, वो ब्लिसफुल कंडीशन में रहता है, अनडिस्टर्ब्ड बाय मटेरियल रिएक्शंस। What is night for all beings is the time for awakening, and the time for awakening for all beings is night for introspective stage. मतलब लिटरल मीनिंग वही है कि जहाँ पे इंद्र तृप्ति में, जिस इंद्र तृप्ति की वस्तु में वो भौतिकतावादी व्यक्ति आनंद लेता है, उससे व्यक्ति कोसों दूर रहता है। और जिसमें भक्त लोग आनंद लेते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव सजेज आत्म संयमी मुनि लोग जो आनंद लेते हैं, उससे भौतिकतावादी लोग कोसों दूर रहते हैं। किसी वक्त कोई प्रश्न, टिप्पणी, कमेंट, कोई डाउट? नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं हम। ये श्लोक है जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ भक्त, शिष्य, सन्यासी, गुरु अब आए थे, लगभग 4-5 महीने पहले आए थे। तो भगवत गीता के 2 श्लोक वो बताए थे कि ये 2 श्लोक मेरी जीवन भर, है ना, ब्रह्मचारी और अभी सन्यास धर्म का पालन करने में मेरी सब बहुत सहायता कर रहे हैं। भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना पावरफुल है, व्यक्ति जीवन भर उसके, है ना, भक्ति पे उस श्लोक को याद करके मतलब प्रेरणा प्राप्त करता रहता है, जीवन पर इंस्पिरेशन डिराइव करता रहता है एक श्लोक से भी। भगवत गीता का एक श्लोक भी इतना पावरफुल है कि उसको याद करके व्यक्ति कितने भी विपरीत परिस्थिति आए उससे ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। इंद्रियां उत्तेजित हो, या कोई बहुत ज्यादा कष्ट आ जाए हमारे जीवन में, एकदम भूकंप आ जाता है ना, देखो भूकंप आता है तो कौन से पेड़ टिकते हैं बताइए? आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगह सुनामी आती है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, बहुत तेज हवाएं आती है, तो कौन से पेड़ टिकते हैं? कि एकदम पूरी, है ना, चक्रवात आया तो सारे पेड़ रहते हैं क्या चक्रवात आने के बाद? नहीं सर, जो नरम होते हैं, कोमल होते हैं। जो पेड़ झुक जाते हैं। जो पेड़ झुक जाते हैं, जो पेड़ नरम होते हैं, और सही है, ये भी सही है। जैसे घास नरम होती है, झुक जाती है, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है। और कोई, और भी एक और आंसर जो मैं चाह रहा हूँ, बड़े पेड़ है, मान लीजिए सभी बड़े पेड़ है, बड़े पेड़ों में भी कौन से पेड़ टिकते हैं? जिनकी जड़ें हैं ज्यादा गहरी हैं। करेक्ट, यही आंसर मैं चाह रहा था। जिनकी जड़ें गहरी होती है ना, वो टिक जाते हैं।
या क्या होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती, वो भी टिक जाते हैं। पता कैसे? दो बहुत सारे पेड़ एक साथ है, उनकी जड़ें आपस में मिली रहती है ना, बहुत संगठन में शक्ति है बोलते हैं ना, एक रहते हैं वो सब लोग, है ना, वो भी टिक जाते हैं। कलयुग में क्या संगठन में शक्ति है, अकेले भक्ति करोगे नहीं टिकेगी, नहीं टिक पाओगे, गारंटी है। कलयुग में अकेले भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, है ना। भक्ति होती है भक्तों के संग में, तो भले ही वो बुक रीडिंग हो, पर एक साथ आके भी कर पा रहे हैं तो हो जा रही है। अकेले रहेंगे तो पता नहीं बुक रीडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। ऐसे सुबह हमको जो जपा सर्कल रहता है, एक साथ होके भक्तों के साथ करते हैं तो जप हो जाता है, माला हो जाती है। नहीं तो पता नहीं, अकेले घर पे रहते तो माला भी करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से, तो जब बाढ़ भूकंप आता है तो क्या होता है, जिनकी जड़ें गहरी होती है वही टिकते हैं। उसी तरीके से भक्ति में भी वही टिकते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है। नहीं तो क्या होता है, जीवन में थोड़ा सा दुख आया, कष्ट आया, है ना, कुछ हमारा अपमान हुआ, घर से कोई है ना, घर वाले हमारा विरोध करेंगे, है, या कोई हमारा रिश्तेदार हमको भला बुरा बोल देगा, बड़ा भक्त बन रहा तू, पाया बड़ा पंडित हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा विश्वास हिल जाता है, हमारी जड़ें गहरी नहीं है ना, तो हम हिल जाएंगे, भक्ति से आउट हो जाएंगे। लेकिन जड़ें इतनी स्ट्रोंग कर लो, मतलब बाढ़ आए, भूकंप आए, मतलब कितना क्या आएंगे, मतलब अल्टीमेटली भगवान की कृपा पे तो आश्रित रहना ही है, लेकिन खुद की जड़ें गहरी करनी चाहिए हमको, है ना। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, है ना। शास्त्रों को समझना, अच्छे से नाम जप करना, भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाना। देखिए, संबंध सबसे बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए उज्जैन में किसी भक्त के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा मैं। दोस्ती होनी जरूरी है ना। भौतिक क्षेत्र में भी क्या होता है, यदि भौतिक लोगों से दोस्ती नहीं होती तो हम कोई बिजनेस नहीं कर पाते ना। फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है ना, एक प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है समाज में, तब जाके तो होता है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी क्या होता है, अच्छा संबंध हो भक्तों के साथ, दोस्ती बनानी चाहिए भक्तों से, तो क्या होता है, भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा। तो महाराज बता रहे थे इसी श्लोक को लेके, ये वो श्लोक है, हाँ, जिनसे उनको बहुत प्रेरणा मिली। हम्म। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपः परिविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं परिविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामे। आपूर्य, आपूर्य मतलब, है ना, उस- भरता रहता है, पूरा, है ना, अपूर्य, है ना, बोलते हैं ना, आपूर्ति करना, है ना। फिल, फिल मतलब, जैसे बोलते हैं ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है, आपूर्ति, आपूर्ति सप्लाई, है ना। तो सप्लाई होती रहती है, आपूर्ति, आपूर्य, आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम मतलब हमेशा भरता रहता है। क्या भरता रहता है? समुन्द्र भरता रहता है नदियों से। कह रहे, फिर भी क्या रहता है, अचला प्रतिष्ठम। जैसे ये प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ शब्द पहले भी आया, अभी भी आया, बताइए कौन से श्लोक में आया था ये प्रतिष्ठ शब्द? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, जिसकी इंद्रिया नियंत्रित है, इंद्रियों के विषयों से जो इंद्रियों को अलग कर लेता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित रहती है, स्थिर रहती है ना, अडिग रहती है ना। एक जगह प्रतिष्ठित कर दिया, है ना। प्रतिष्ठापक आचार्य या संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद, वो होता है प्रतिष्ठ, है ना। अचल मतलब जो चलती नहीं है, अचल है, बोला चलायमान होता है एक चल, एक होता है अचल। तो है समुद्रम आपह, समुद्र मतलब समुद्र, आपह मतलब पानी, परविशंति मतलब प्रवेश करता है, यदवत जिस प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र में आपह पानी प्रवेश करता है, लेकिन क्या होता है फिर भी, है, प्रवेश करता है, और क्या होता है, हमेशा समुद्र क्या होता है, भरता रहता है, अपूर्यमाणम, फिर भी वो क्या रहता है, अचल प्रतिष्ठितम। ऐसा नहीं होता है कि देखिए समुद्र में बहुत सारी आके नदियां मिल रही है तो एकदम उफान आ जाता है, एकदम किनारे से पानी निकल के बहुत दूर तक चला गया। ऐसा नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है समुद्र में पानी मिलने से। समुद्र में इतना पानी है कि थोड़ा और पानी, नदियों का पानी मिलने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अचल रहता है। उसी तरीके से क्या होता है, देखिए एनालॉजी के माध्यम से समझना आसान हो जाता है, भगवान की टेक्निक है। देखिए
किसी चीज को कोई उदाहरण से समझाना है, किसी उपमा से समझाना, एनालॉजी से समझाना, कंपैरिजन करके कि देखिए समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे नदियों का पानी आके मिल रहा है लेकिन समुद्र शांत है, उस पानी से कोई वो उत्तेजित नहीं होता, अचल रूप से प्रतिष्ठित रहता है वो। उसी तरीके से देखिए, तद्वत यद्वत, जिस प्रकार से, तद्वत यथवत, जिस प्रकार से है, तो वत मतलब होता है के समान, तो जिस प्रकार से, तद्वत उसी प्रकार से क्या होता है, कामायम परविशन्ति सर्वे, सभी लोगों के अंदर कामनाएं, अलग अलग इच्छाएं प्रवेश करती रहती है। जिस प्रकार से समुद्र में अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की नदियां प्रवेश करती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हर समय हर क्षण बहुत सारी इच्छाएं प्रवेश करती रहती है। करेक्ट है ना? और युवा व्यक्ति होता है तो उसमें इंद्र तृप्ति की इच्छाएं ज्यादा ही प्रवेश करती रहती है कि नहीं? तो इस प्रकार की इच्छाएं आना स्वाभाविक है। ये ऐसा नहीं कि भैया, जैसे हमने यमुनाचार्य जी का एक श्लोक देखा था ना, पहले वो राजा थे फिर बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं। यद यद अवधि मम चित्ता, हाँ मम चेता कृष्ण पदारविंदे, कि जब जब से जिस समय से मैं भक्ति में कृष्ण के चरणारविंद में मेरा चित्त लग गया है, उस समय से जब नारी संग की, जब भी मेरे मन में थॉट आता है, विचार आता है, मतलब उनके मन में भी आ रहा है, देखिए यमुनाचार्य इतने बड़े महान भक्त होके भी, तब क्या करता हूँ, उस पर थूक देता हूँ मैं, क्या है फालतू। तो इस तरीके से क्या है, उसी तरीके से क्या होता है, ये थॉट्स सबके अंदर आते हैं केवल, है ना? हो सकता है जब व्यक्ति खाली रहता है तो प्रभा जी क्या बताते हैं, या तो नारी के बारे में सोचता है या पैसे के बारे में सोचता है, इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता है मुख्यतः। तो उसी तरीके से ये इच्छाएं होती हैं, उस सभी जीवों के अंदर क्या होती है, प्रवेश करती रहती है, लेकिन सह शांति में आपनोति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जो क्या होता है, कामनाएं आएगी लेकिन कामी नहीं बनेगा, न काम कामी। कामनाएं तो आएगी, सबके हृदय में प्रवेश करती रहती है, सब में आती रहती है कामनाएं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हर क्षण प्रतिक्षण आती रहती है एक्चुअली इच्छाएं। लेकिन जो कामनाएं आएगी लेकिन कामी नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है, कामनाएं आएगी लेकिन कामी नहीं बनेगा, बताइए। भगवान बोल दिए कि जो वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा, है ना, जो समुद्र की तरह अडिग रहेगा, लेकिन जो कामी व्यक्ति है वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, कामनाएं आएगी लेकिन कामी नहीं बनेगा, बताइए। बताइए हर्ष प्रो, अच्छा वेद प्रो बता रहे हैं, बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई भक्त, हर्ष प्रभु, मौसम प्रभु, वंशित प्रभु। सिंपल है, कामनाएं तो आएगी लेकिन उस पर एक्ट नहीं करना है ना? हाँ, अभी भगवान इसमें आगे भी बताएंगे इंद्र को नियंत्रित करने का तरीका। सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई भी इच्छा हमारे मन में आए है तो तुरंत परिणाम पे चिंतन करो, भैया ये कार्य करूंगा तो क्या उसका परिणाम क्या होगा, तुरंत कंट्रोल कर लेना आसान होता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना कोई भी कार्य में फिर करना मुश्किल होता है। देखिए जो पहले जो सिगरेट पीता है कॉलेज में आके, है ना, सीनियर्स बोलते हैं ना चलो ट्राई करो यार जीवन में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, तो पहली बार सिगरेट पीता है, दूसरी बार पीता है, उसको इतना अच्छा नहीं लगता है, अरे क्या धुआं धुआं, क्या इसमें क्या मजा आ रहा है। लेकिन जो, है ना, कामनाएं, उनके सीनियर्स की कामनाओं से धीरे धीरे जो बार बार ट्राई करेगा, है ना, तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। पहले तो सीनियर्स फ्री में पिलाते हैं, और फिर क्या होता है, वो खुद सीनियर्स को पिलाता पिलाता है। ड्रिंकिंग में भी ऐसा ही होता है, अब दारू पीते तो पहले थोड़ी अच्छा लगता है दारू कोई, लेकिन थोड़े थोड़े दिन पिएगा, फ्री में पिलाएंगे कोई, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो कामनाएं आई इंजॉय करने की, लेकिन वो यदि कामी नहीं बनता, वो पहले ही अपने इंद्रियों को स्टार्टिंग में ही नियंत्रित कर लेता तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक बार थोड़ा आगे चला जाता है ना, हर फील्ड में ऐसा होता है, आदत लग जाती है ना एक बार किसी चीज की, फिर आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल है। आश्रम में भी भक्ति करने के बाद भी आदत नहीं जाती है इतनी जल्दी, वो तीव्र भक्ति करनी पड़ती है तब आदत जाती है? कई बार ऐसे भक्त होते हैं आश्रम में भी, मतलब कई बार आते हैं
तो बहुत दिक्कत आती है उनको भी, मतलब आदत अपने है ना, बिना ट्रेनिंग के जब आ जाते हैं, बेस में रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, तो फिर ट्रेनिंग होके आते हैं। है। तो कई बार ये हमारी पिछले जन्मों की भी आदत होती है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि इसी जन्म की आदत है इंद्र तृप्ति करने की। तो कई जन्मों की हमारी आदत रहती है। तो कामनाएं आएंगी, लेकिन यदि काम ही बन गए ना तो शांति नहीं मिलने वाली है, हमारी कामनाएं और बढ़ जाती है। जैसे अभी भागवतम में हम देखेंगे, भगवत गीता के बाद भागवतम शुरू करेंगे अपन। पहले छोटी पुस्तक और पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब कुछ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह। तो उसमें बहुत अच्छे से पूरा भागवतम पूरी पोल खोल देता है कि जिस प्रकार से खुजली खुजलाने से क्या होता है, हमारी खुजली और बढ़ती है, इचिंग और बढ़ती है, हमारी कम नहीं होती है। उसी तरीके से हम यदि कामनाएं आने पर जब काम ही बनते हैं तो हमारी खुजली और बढ़ती है, हमारी वो शांति नहीं मिलती है हमको। हमको लगता है हमारी इंद्र तृप्ति करने से हमारी इंद्रिय तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। नहीं, होता उल्टा है ना, ज्यादा इंद्रिया उत्तेजित हो जाती है। तो वो ये भगवान बता रहे हैं। तो इसी श्लोक को महाराज, मतलब महाराज को जीवन भर 30-40 साल से लगभग इसी श्लोक को लेके मतलब वो प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इस श्लोक से उनको क्या प्रेरणा मिल रही है, देखिए मतलब है कि समुद्र की तरह अडिग रहना है, बहुत नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं आएंगी, लेकिन शांति को यदि प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो कामनाएं आएंगी लेकिन काम ही नहीं बनना है। तो इसके इस श्लोक की कितनी डेप्थ में महाराज है, मतलब इस श्लोक में पूरे जीवन भर इस है ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। मतलब ये तो थ्योरी हम पढ़ लिए, मैं भी आपको बता दिया, सब बड़ी बड़ी बातें बता दिया, लेकिन इसको व्यवहारिक जीवन में लगाना कितना वो है ना। ओके, तो ट्रांसलेशन पढ़िए एक वक्त, और उसके बाद परपट पढ़िए जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वीर प्रभु पढ़िए, वंशित प्रभु भी है, वंशित प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु। हाँ पढ़िए। प्रभु ट्रांसलेशन देख नहीं रहा। हम्म। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Purport भी बोल प्रभु। हाँ पढ़िए, परपट भी पढ़िए। Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a man fixed in Krishna consciousness. As long as one has a material body, the demand of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the water of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desires or sense gratification. That is the proof of Krishna conscious man, one who has lost all inclination for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental love to him like water. Okay. Satisfied in the transcendental loving service of the Lord. He can remain steady